अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम उस जड़ी बूटी का तस्करा करने लगे हैं जो हर मिजाज अपने अंदर रखती है। यानी उसका मिजाज गर्म तर भी है, गर्म खुश्क भी है, सर्द खुश्क भी है। आप हैरान होंगे कि वो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसके अंदर ये सारे मिजाज मौजूद हैं और वो जिस्म के लिए इतनी ज़्यादा मुफीद है और इतना ज़्यादा जिस्म को अफादियत पहुंचाती है। और उसका मुसले जो है वो मौसम है, यानी जब मौसम होगा, मर्ज़ होगा, तब वो इस्तेमाल की जाती है। आप जानना चाहते हैं वो कौन सी जड़ी बूटी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं आज चोब चीनी का। बाज़ लोगों को ये चोब चीनी और चोब हयात जो है वो ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक हैं। हम आपको उसका डिफरेंस भी बताएंगे और जनाब साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चोब चीनी के किस ज़बान में क्या कहा जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं और इसके क्यों इतने सारे मिजाज एक ही जड़ी बूटी के अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम कहेंगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात पूछना मुझसे चाहते हैं किसी किस्म की तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको आगाही देंगे। अगर किसी किस्म की मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आपकी आगाही मिलती है, आपकी पज़राई मिलती है तो हमें और ज़्यादा बेहतर बनाने की वीडियो हम अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो ज़रूर बताया करें। वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जी जनाब, फ़ारसी ज़बान में इसको चोब चीनी कहा जाता है और अरबी ज़बान में इसको चीनी टोफ़ो भी कहा जाता है और खशबुल अलयनी भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में ये चाइना रूट के नाम से जो है मशहूर है और जो है कहते हैं ये पुराने ज़माने में इसको जो है चाइना से जहाज़ के ज़रिए दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जाता था। इसकी माहियत का अगर तस्करा करूं तो इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है और इसका जो मज़ा होता है वो शीरी होता है। इसकी जड़ जो होती है, मिजाज का अगर इसका तस्करा करूं तो ये गर्म और तर होता है। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, एक नंबर शहद। बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है, छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321-230-4299। गारंटी लाजमी है। जी जनाब, जैसा कि मैंने तस्करा किया कि चाइना रूट के नाम से मशहूर है और इसको जो है जहाज़ी चोब जहाज़ी के नाम से भी इसको जो है पुकारा जाता है, क्योंकि ये चाइना से एक्सपोर्ट की जाती है और जो सबसे बेहतरीन चोब चीनी होती है वो चाइना से ली जाती है। और ये जो जितनी भारी होती है और बग़ैर सुराख वाली होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये ऐसी चोब चीनी होती है और इसको हमेशा याद रखें जब भी किसी पंसार स्टोर से लें या आप हमसे मंगवाना चाहें तो उसमें भी आपको मैं कहूँगा कि ये देखें कि चोब चीनी जो है बग़ैर सुराख वाली हो, वो ज़्यादा बेहतर होती है, बेहतरीन होती है। अफादियत का इसका तस्करा करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा पहुँचाती है। पुराने ज़माने में इसकी भाप भी ली जाती थी, चेहरे पे ली जाती थी और इसका जो है कहते हैं अर्क भी इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारी चीज़ों में। और जो है कहते हैं मुसफ़े खून है, ये मदर बोल है, ये जो है कहते हैं मकवी आज़ा, यानी जितने भी आज़ा रईसा हैं उन सब को जो है तक़वियत पहुंचाने में मदद देती है। वजह मुफासिल में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। दर्द शही का जिन लोगों के आधे सर में दर्द हो जाता है वो जो है कहते हैं चोब चीनी का इस्तेमाल करें, उनको फ़ायदा होगा। और जनाब, चूँकि ये इस्लाह करती है, इसका मिजाज एक नहीं रहता, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे इत्तिबा जो है तबीब हजरात वो ये कहते हैं कि इसका मिजाज जो है वो गर्म तर होता है, गर्म खुश होता है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कब कब उसका मिजाज चेंज होता है। जैसा कि शुरू में मैंने आपके सामने तस्करा किया था कि इसके अंदर हर मिजाज मौजूद होता है। तो जब ये ताज़ा होती है तो ये मनूम और मुस्किन होती है, यानी इसको अगर ताज़ा इस्तेमाल की जाए तो जो नींद वाले हजरात हैं जिनको नींद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, वो इसका ताज़ा चोब चीनी का इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा होगा। उस टाइम इसका मिजाज क्या होता है
इसका मिजाज होता है गर्म और तर। और जैसे ही वो 1 साल गुज़रता है तो इसका मिजाज जो है वो सर्द तर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से गर्मी की हिद्दत थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक अरसा हो गया और जो है ये इसका मिजाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जैसे ही इसका मिजाज 2 साल का पीरियड तय करता है तो इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ये 2 साल का पीरियड इस पे गुजरता है तो इसके अंदर जो सर्दी के अंसर होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा गर्मी का अंसर आ जाता है। और चूँकि इसके अंदर पानी होता है तरी, जैसे मैंने आपको पहले ताज़ा फॉर्म में जब बताया, तो वो ख़त्म हो जाती है तरी इसके अंदर से और खुश्की होती है, तो इसका मिजाज गर्म और खुश्क हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि मुसफ़्फ़ी ख़ून है तो मख़फ़ी बा है, जो सेक्सुअल वाले हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तंकिया कर सकते हैं। जब सफाई होगी जिस्म के अंदर से तो उनके जो जिस्म से फासिद मादा निकलेगा, तो हो सकता है वो फासिद मादा की वजह से उनकी सेक्सुअल वीकनेस हो रही हो। जो जिस्म से जब सेक्सुअल वीकनेस बेहतर बनाने के लिए अगर चोप चीनी का इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होगा। और अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप किसी मालिज से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जनाब ये फालिज जैसे अमराज, फालिज जैसे मर्ज से, राशा जैसे जिन लोगों के हाथ कपकपाते रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जुनूनी कैफियत, मालू खोलिया की कैफियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुर्दे और मसाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो शरबत की सूरत में भी इस्तेमाल की जा सकती है, माजून की सूरत में भी इस्तेमाल की सकती है, सफ़ूफ़ की सूरत में भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों तरीके से इस्तेमाल की जाती है और की भी जा सकती है, क्योंकि इसको तीनों तरीके से जो तबीब हजरात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी के लिए जी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसका अर्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको जो डिफरेंस बताऊंगा, लोग अमूमन तौर पर समझते हैं चौब हयात जो है वही चौब चीनी है। नहीं जी जनाब, ऐसा कुछ नहीं, वो एक लकड़ी है चौब हयात जो है, और उसका मिजाज जो है तबीबों के हजरात के मुताबिक गर्म और खुश्क है। वो पहले ही एक मिजाज हो गया, उसकी इंशाअल्लाह ताला इस बारे में आपके सामने हम आने वाले दिनों में इसका डिफरेंस भी आपके सामने रखेंगे और मुकम्मल आगाही देंगे। लेकिन अभी एक मेजर आपको डिफरेंस बता दिया कि इसका वो नाम चौब हयात अलग है, चोप चीनी अलग है। इसके अलावा जनाब चूँकि ये फासिद मादा को निकालने में मदद देती है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने वजह मुफासिल का तज़किरा किया था, तो यूरिक एसिड वाले जो मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। मम्मी मेरे बाल इतने रूखे और कमज़ोर क्यों हैं? बेटा ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे महर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ 1 बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तलब करें मोमल हेयर ऑयल। इफ़ यू वांट टू स्टॉप the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. तहकीक से और तजदीद साबित हुआ है कि अगर इसके अंदर साबुन की मिकदार भी पाई जाती है, अगर इसको चबाया जाए तो हल्की सी झाग जो है वो भी पैदा होती है। इसकी मिकदार खुराक भी हम आपको बताएंगे, इसका नुकसान भी हम आपको बताएंगे, और ये कितने साल हो गए इसको तो तब नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन मैं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं ज़रूर मंगवाएँ, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, नुकसान इसका जो है वो भी बताएंगे। पहले मिकदार बता दूं आपको, 5 से 7 माशे जो है इसकी मिकदार होती है। इसका बदल जो है वो उशबा मगरबी है। इसका मुसले जो है, जैसा कि मैंने तज़किरा किया, मौसम और मिजाज और जो है उसके हवाले से इस्तेमाल करवाई जाती है मरीज़ को, कि अगर जैसा मिजाज होगा उसके हिसाब से इस्तेमाल करवाई जाती है, और मौसम की तब्दीलियों के हिसाब से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और जनाब ये यहाँ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गर्म मिजाज वाले जो हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गर्मी का उनसर अल्लाह ताला ने शुरू से इसके अंदर रखा है। वो जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, जैसा कि मैंने तज़किरा किया, 1 साल बाद इसका मिजाज थोड़ा सा चेंज होता है, सर्द खुश हो जाता है,
तो फिर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आया उसको 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि 4 साल बाद अगर इसकी मुद्दत पूरी हो गई, अगर ये 4 साल पुरानी हो गई भी है या इसके अंदर सुराख हैं, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान देगी। ये थी जनाब सारी चोप चीनी के हवाले से आगाही। ज़रूर है आपको पसंद आई होगी। आपकी पज़राई का शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।